हो गया। चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन में क्या बोला बाबू सिंह, क्या बोलता है चेक वेदर, क्या चीज चेक वेदर का मतलब क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है, ये -150 जो है इज अ टर्म, इज अ क्या यानी कि प्लेस है कहाँ पर, इस एपी का, इसका तो 11852 डॉट डॉट क्या इस एपी में क्या ये -150 आता है या फिर नहीं आता है। अब जरा देखो तो ये डिक्रीज हो रहा है ना, यानी कि माइनस में आ सकता है, उम्मीद है। तो चलो देखो तो ये एपी जो तुम्हारा है वो कितना तुम्हारा 11852 डॉट डॉट कहीं ना कहीं -150 हो सकता है, होगा कंफर्म नहीं बोलेंगे, क्या हो सकता है। अब यहाँ से तुमको क्या करना, तुमको n का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू, n ही टर्म बताएगा कि अगर हम लोग को n का वैल्यू मिल गया, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है कि n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में मिलेगा, क्या मिलेगा और डेसिमल में मिलेगा, तो फिर -150 इस वाले प्लेस पर नहीं होगा। आइए ना, क्लियर होगा ना। चलो आगे देखते हैं बाबू। ए का वैल्यू कितना आपका है 11, ए का वैल्यू क्या है 11, डी का वैल्यू क्या है 8 - 11, तो कितना आ जाएगा -3, होगा या नहीं होगा। अब लास्ट में आपका एन जो है वो कितना आपका है -150, कितना आपका है, यस और नो। चलो अब एन का फॉर्मूला यूज करें। एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 * d इक्वल टू कितना -150, यस और नो। ए का वैल्यू क्या है 11, एन पता हम लोगों को नहीं है, डी का वैल्यू क्या है -3 इक्वल टू -150 होगा, यस और नो। तो दिक्कत है, ये प्लस है क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या होगा, तो n-1 इक्वल टू -150 -11 होगा डिवाइडेड बाय -3 होगा, यस और नो। तो n-1 इक्वल टू माइनस माइनस तो 1 आ गया, 5 1 6 आ गया, ये 1 आ गया, माइनस होगा ना, डिवाइडेड बाय कितना, क्या 3 से कैंसिल होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू ये माइनस से क्या हो जाएगा, तो -161/3 + 1 डिवाइडेड में कुछ नहीं तो क्या, क्लियर होगा। तो n इज इक्वल टू एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 का टेबल कितने टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करेगा -161 होगा, 1 का टेबल कितने टाइम्स 3 1 जा 3, तो n इज इक्वल टू माइनस प्लस 161 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 158, ग्रेटर साइन माइनस होगा डिवाइडेड बाय कितना आएगा, या 3 से कैंसिल होगा, यानी कि n का वैल्यू किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, किस में आ गया, और नेगेटिव में भी आ गया, किस में आ गया। इसका मतलब है कि -150 इस एपी में कहीं लाई करने वाला नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर -150 माइनस क्या 150, डू नॉट लाई, क्या चीज डू नॉट लाई इन दिस एपी, इन दिस क्या, यस और नो। कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत है, ट्राई किया ना, ये वाला कितना पैसे बन गया, बनाए हैं पूरा आंसर है, पूरा कैसे बनाया है, चलो देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है, फाइंड द 31st टर्म, कौन सा टर्म 31st टर्म को फाइंड करने के लिए बोला गया, दैट मींस 31 को निकालने के लिए बोला गया, आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। Find the 31st term of an AP whose 11th term, whose क्या 11th term is कितना 38, क्या चीज दिया हुआ आपका है 11 टर्म दिया हुआ है, दैट मींस A11 आपके पास कितना 38, उसके बाद क्या चीज दिया हुआ है 16th टर्म, कौन सा दिया हुआ है, तो 16th टर्म यानी कि A16 कितना आपके पास है 73, इस दोनों का हेल्प से हम लोग को क्या निकालना है 31st टर्म निकालना है ना, क्या मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये दोनों की हेल्प से हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म और क्या चीज कॉमन डिफरेंस, अगर ये दो चीज मिल गया तो ये मिल जाएगा, ये नहीं मिल जाएगा। चलो आप आगे इसको ध्यान दो, A11 इज इक्वल टू कितना आपके पास है 38, और A11 को आप क्या लिख सकते हो A + 10D इज इक्वल टू 38 हो गया, क्या A का वैल्यू पता है, क्या D का वैल्यू पता है, तो इसके इक्वेशन क्या मान ले 1, उसके बाद A16 आपके पास कितना है 73, और A16 को आप क्या लिख सकते हैं A + 15D इज इक्वल टू कितना आ गया 73, क्लियर होगा। इसको इक्वेशन क्या मान ले हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दे, सॉल्व कर दे, किससे एलिमिनेशन मेथड से, किससे सॉल्व करें, तो लिखिए यहाँ पर सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड, कौन सा मेथड, यस और नो, कौन सा मेथड एलिमिनेशन। तो बाबू आपके पास 1 है A + 10D इज इक्वल टू 38 है, यस और नो। सेकेंड इक्वेशन क्या है A + 15D इज इक्वल टू कितना 70, क्या हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, बाय क्या चीज सब्ट्रैक्शन,
y क्या चीज? सब्ट्रैक्शन। हाई है ना? प्लस तो प्लस तो प्लस तो कैंसल, प्लस माइनस माइनस 5d हो जाएगा, प्लस माइनस 73 में से 38 को माइनस करेंगे, 13 में 8 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। 6 में 3 को माइनस करें, 3 ग्रेटर साइन माइनस, माइनस कैंसिल हो गया, 5 7 जा, तो d इज इक्वल टू कितना मिल गया? 7। यस और नो? अब d का वैल्यू को पुट कर दे क्या? चलो आ जाओ। पुटिंग क्या चीज? पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द क्या? पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या? कहाँ पे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन क्या? 2 हो गया। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है? a प्लस 15d इज इक्वल टू कितना? 73। आप कहीं भी पुट कर सकते हो ना? चलो d का वैल्यू 7 है ना, तो a प्लस 15 इंटू 7 इक्वल टू कितना? 73। a प्लस 15 7 जा कितना आ जाएगा? 105। यस और नो? क्लियर ना? a इक्वल टू ये प्लस है क्या होगा? 73 माइनस 105, a इक्वल टू 5 में 3 माइनस करें कितना आएगा? 2। 10 में 7 माइनस तो 3, ग्रेटर साइन क्या हो गया? माइनस। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया ना? तो क्या 31st टर्म निकाल सकते हैं क्या नहीं निकाल सकते? तो आ जाओ a31, और a31 को कैसे लिखिएगा? a प्लस 30d। यस और नो? a का वैल्यू क्या है? माइनस 32, 30 इंटू d का वैल्यू क्या है? 7। यस और नो? तो माइनस 32 प्लस 7 3 जा 21। क्लियर ना? माइनस प्लस माइनस, यस और नो? माइनस प्लस तो कितना हो गया? 10 में 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, 10 में 3 माइनस करेंगे 7 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन में क्या बोलता है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। कितना? इसमें एपी में कितना टर्म है? 50 टर्म, यानी कि n इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, मतलब यस और नो? अब आगे क्या होता है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12। क्या चीज? थर्ड टर्म जो है वो कितना है तुम्हारा? 12 है, यानी कि a3 तुम्हारे पास कितना है? 12 है। यस और नो? एंड द लास्ट टर्म इज 106। कौन सा टर्म? लास्ट टर्म मतलब कौन सा? nth मतलब a50 ना, क्योंकि आपका टोटल 1 2 3 4 ऐसा करके कितना टर्म है? तो लास्ट वाला बोला है कितना होगा तुम्हारा? 106 होगा, यानी कि 50 प्लेस पर जो नंबर है वो कितना है? 106 है। हाई है ना? यानी कि a50 तुम्हारे पास कितना? 106 है। यस और नो? समझ में आया या नहीं? अब आगे क्या बोलता है? फाइंड द क्या चीज? फाइंड द 29th टर्म। क्या फाइंड करना है? 29 टर्म को क्या करना है? फाइंड करना है। यस और नो? अब देखो तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दे क्या? ये नहीं कर दे? कर देना। इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन क्या मान ले, या फिर इसको ब्रेक कर पहले। a3 इज इक्वल टू कितना दिया? 12। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? पहले ही बताओ। क्लियर? श्योर एकदम? बारिश पक्का? इधर नहीं तो जब बोलेंगे तब चलो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो आराम से क्या बोलता है कि एपी एक क्या है? एपी है, उसमें कितना टर्म है? 50 टर्म है। 50 टर्म का मतलब क्या? 50 को नंबर है। 50 को क्या है? नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके क्या को नंबर है? 50 को नंबर। उसमें से बोलता है कि थर्ड टर्म, कौन सा टर्म? फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यानी कि थर्ड वाले प्लेस पर तीसरा जगह पर कितना नंबर है? 12। कितना है? 12। एंड द लास्ट, एंड क्या? लास्ट यानी कि 50वां जगह पर, कौन सा जगह पर? 50वां जगह पर कितना है? 106 है कि नहीं? तो तुमको क्वेश्चन में क्या होता है? फाइंड द 29th टर्म। कौन सा टर्म? 29th टर्म का मतलब कि 29 प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके 29 प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा उसको क्या करना है? निकालना है। तो अब 29 प्लेस पर नंबर को निकाला तो सबसे पहले तुमको क्या पता करना पड़ेगा? फर्स्ट टर्म पहले ही पता करना पड़ेगा, उसके बाद क्या पता करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस। अगर ये दो चीज मिल गया तो बाकी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसको सॉल्व कर देना। ये n तो तुमको पता है 50 को, n क्या है? ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? a मिलेगा और क्या मिलेगा? d मिलेगा। यस और नो? अब बुझाया क्वेश्चन? नहीं बुझाएगा तो भी हाँ बोलिए, हमको पता है। चलो a3 को सॉल्व ब्रेक करेंगे तो a प्लस कितना d आएगा? 2d इज इक्वल कितना? इक्वेशन इसको क्या मान ले? नेक्स्ट a50 आपके पास है कि नहीं? a50 कितना आपके पास है? 106। a50 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? a प्लस 49d इज इक्वल कितना आ गया? 106। इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या कर दें? आ जाओ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2
बाय कौन सा मेथड? एलिमिनेशन। कौन सा? यस और नो? कोई दिक्कत है कि नहीं? क्या होगा? कोई दिक्कत बा? नहीं। चलो, तो इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल कितना? 12। a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। कुछ करना होगा? करना होगा। क्या चीज? बाय सब्ट्रैक्शन। बाय क्या चीज? यस और नो? प्लस तो प्लस तो प्लस तो कैंसल, प्लस माइनस आ गया, माइनस 47d आ गया, प्लस माइनस 6 में 2 तो 4 हो गया, 10 में 1 तो 9 हो गया, ग्रेटर साइन माइनस हुआ, माइनस कैंसल हो गया, 47 2 जा 94 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 2 होगा। 47 का टेबल सबके दादाजी बताए होंगे? नहीं बताए? दादाजी कैसे नहीं कटेगा? आपके दादाजी नहीं बताएंगे 47 का टेबल, इसलिए आपसे नहीं कट रहा होगा। मेरे दादाजी बतलाए थे, इसलिए अरबी सपना में बतलाए थे, जिंदा में तो देखा नहीं तो। और डी का वैल्यू को पुट कर दे क्या? चलो, पुटिंग क्या चीज? पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द क्या? वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन क्या? 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या बाबू? a प्लस 2d इक्वल टू 12 है ना? a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 2 है, इज इक्वल कितना है? 12। तो a प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 12 हो गया, तो a इज इक्वल कितना आ गया? 8। समझ में आ गया होगा? प्लस उधर जाके क्या हो गया? 12 में 4 माइनस किया तो 8 आ गया। याद क्लियर होगा? a मिल गया, d मिल गया ना? निकालने क्या बोला गया? 29 टर्म को बोला। किसको बोला है? तो a29 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? a प्लस 28d। यस और नो? a का वैल्यू क्या है? 8 2 28 इंटू डी का वैल्यू क्या है? 2। तो 8 प्लस 28 2 जा कितना हो गया? 56 और 8 कितना आ जाएगा? 64। तो 29 मिला या नहीं मिला? कोई दिक्कत होगा? कोई डाउट है? देखो तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, यहाँ पर कहता है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, कौन सा टर्म? थर्ड और कौन सा टर्म? नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी। ऑफ एन क्या? कोई एक एपी है, कोई क्या? एपी है जिसका थर्ड टर्म और कौन सा टर्म? नाइन्थ टर्म। क्या चीज दिया हुआ है? 4 और क्या दिया हुआ? -8 दिया हुआ है। ये 4 कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म है, और नाइन्थ टर्म कौन सा है? -8। यस और नो? तो तुम्हारे पास थर्ड टर्म यानी कि a3 है ना, जो कि कितना तुम्हारे पास? 4। a3 को ब्रेक करके तुम लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 इसको बना दिए। उसके बाद ये -8 कौन सा टर्म है? 9 टर्म। तो a9 इज इक्वल टू कितना हो गया? -8। इसको ब्रेक करेंगे तो a प्लस कितना d? 8d इज इक्वल टू -8। सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d निकालेंगे। यस और नो? ऐसा क्वेश्चन लगभग सिमिलर है कि नहीं? एक थोड़ा खाली ट्विस्ट क्वेश्चन को कर दिए, तो थोड़ा सा ट्विस्ट करता तो ज्यादा ही ट्विस्ट हो जाता है कि नहीं? अब आगे क्वेश्चन देखो, विच टर्म? क्या चीज? विच टर्म मतलब कौन सा प्लेस पर क्या आएगा? 0 आएगा। अब कौन सा प्लेस पर 0 आ गया? मतलब कि लास्ट वाला बात किया, यानी कि n तुम्हारा क्या हो गया? 0। यस और नो? तो पहले तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर ले? सॉल्व कर ले। यस और नो? आगे नहीं, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। यस और नो? कोई दिक्कत? पक्का? आ जाओ। a प्लस कितना d? 2d इज इक्वल टू 4। सेकंड क्या है? a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। क्या करेंगे? बाय सब्ट्रैक्शन ना? कोई डाउट किसी को है? एकदम ना? माइनस तो प्लस तो प्लस तो कट गया, प्लस माइनस आ गया -6d, प्लस प्लस 8 और 4 6 2 जा, तो d इज इक्वल टू -2 हो गया ना? माइनस इसको दे दिया ना? बोलेंगे सर माइनस कैसे उसको दे देंगे? ऐसा देंगे, -6d हुआ, 12 हुआ, ये मल्टीप्लाई में है ना? इधर आके क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? -6 6 2 जा, तो d इज इक्वल टू -2 बच गया ना? कोई दिक्कत? चलो अब क्या आ जाए? अब क्या करें? d का वैल्यू को क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? पुटिंग क्या चीज? पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द क्या? वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन क्या? 1 कहीं भी करो ना, कहाँ जाता है? मेरा बाबूजी करना, तुम्हारा बाबूजी को किसी कुछ नहीं करता। a प्लस कितना d? 2d इज इक्वल टू कितना? 4। क्लियर है? इसका वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना? कितना है? -4। तो a प्लस 2 -2 है। तुम लोग जो बोला हम वही बोला, थोड़ी देख रहे हैं।
नहीं तो तुम लोग जो बोलोगे, देखो तुम लोग क्या बोलते, तुम लोग बोलो हम लिखते जा रहे हैं, तो गलती बोलोगे तो हम क्या करेंगे? a प्लस माइनस 2 2 जा इक्वल टू a इक्वल टू, ये माइनस से क्या होगा? होगा a इक्वल टू कितना हो गया? a और d मिल गया, आराम से लोग निकाल दे। क्या चीज? जीरो कौन सा टर्म में आ रहा है, यानी कि n ना है, तो n इज इक्वल टू क्या? पहले लिख दे अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन, n इज इक्वल टू क्या? n को ब्रेक कर सकते हो, क्या लिखोगे? a प्लस इक्वल टू 0। हाँ ये ना, तुम लोग से पता है, तुम लोग सब लोमड़ी हो, पता है लोमड़ी कैसे है? अगर एक स्टूडेंट चिल्लाने से तो पीछे पीछे सब शुरू हो जाता है, वैसे देखता हो तो कुकुर लोग को एक लोग भौंकने से तो हो तो पीछे पीछे सब शुरू हो जाता है। वैसे तुम लोग अगर किसी को नहीं भी आ रहा है ना, तो क्या करेगा? 2 4 को बोल रहा है, उसके पीछे हाँ हाँ करते हैं। चलो a का वैल्यू कितना है? 8 है, n माइनस 1 हुआ, कम से कम ये बहाना बोलता भी तो है, कम से कम सीख जाएगा। d का वैल्यू क्या है? इक्वल टू 0, ये प्लस से क्या होगा? मल्टीप्लाई क्या होगा? तो n माइनस 1 इक्वल टू 0 माइनस 8 होगा, डिवाइडेड बाय माइनस 2 होगा, n माइनस 1 इक्वल टू हो गया, 8 में 0 माइनस करेंगे तो माइनस 8 डिवाइडेड बाय माइनस 2 कैंसिल होगा, 2 4 जा, तो n इज इक्वल टू, ये माइनस से क्या होगा? तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 5, यानी कि 0 कौन सा प्लेस पर आएगा? यस और नो? तो फिफ्थ टर्म, कौन सा टर्म? फिफ्थ टर्म ऑफ 0, और क्या 0 इन दिस क्या? इन दिस AP। कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? सुनिए ठीक है, क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोला है, ध्यान दो है ना। द 17th टर्म, कौन सा टर्म? 17th टर्म ऑफ एनी ऑफ एन AP एक्सीड्स का मतलब बड़ा, एक्सीड्स का मतलब क्या? कौन बड़ा है? 17th टर्म बड़ा है, किससे बड़ा है? 10th टर्म से बड़ा है। कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका जो 17 टर्म जो है वो 10 टर्म से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा। कितना ज्यादा है? मतलब कि अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा? 7। अगर बीच में इक्वल लगा दे तो बन जाएगा इक्वेशन, तो बन जाएगा। अब दोनों को इक्वल करना तो 7 को तुम किधर ऐड करोगे? 10 साइड है 17 साइड, तो 10 साइड ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 7 काम हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या होता है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जा रहा है क्वेश्चन। वो तुरंत एकदम टिक लगाना शुरू कर दो। चलो यहाँ पर कौन सा टर्म का बात किया बाबू? तुम्हारा 17th टर्म जो है वो आपका 10 टर्म से कितना ज्यादा है? तो 7 इधर हम लोग ऐड करेंगे। और आपको पता है कि A17 को ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A प्लस 16। और A10 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? A प्लस 90। इस प्लस कितना? 7। बाबू A और A खत्म। कैसे कटेगा? इधर माइनस हो जाएगा, a माइनस a का हो जाएगा 0, इसको यहीं पे उड़ा दें। तो 16d ये प्लस इधर आके क्या होगा? माइनस में इक्वल टू कितना? 16d में से 9d माइनस करेंगे कितना आएगा? 7d इक्वल टू कितना? 7 1 जा, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। और यही तो आपको सिर्फ फाइंड करने के लिए है, तो दिक्कत हो गया। देखो तो यहाँ पर विच टर्म, क्या चीज? विच टर्म ऑफ द AP 3 15 27 और क्या है 39? AP आपका दिया हुआ है। क्या चीज आपके पास AP है बाबू? तुम्हारे पास 3 15 27 और क्या चीज है? 39। तो क्या बोलता है क्वेश्चन में? विच टर्म, क्या आंसर? यानी कि कौन सा टर्म इस AP का कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है। किससे? 54 टर्म से। क्या बोला समझ में? जैसे एग्जांपल के लिए 2 4 6 8 दिया हुआ है, हम बोले कि इस AP का, इसका AP का कौन सा टर्म, कौन सा क्या कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। क्या ज्यादा है? 10 ज्यादा। किससे? 8th टर्म से। कौन सा टर्म से? क्या बोले समझ में? क्या बोले? इस AP का, क्या इस AP का कौन सा टर्म यानी कि कौन सा प्लेस वाला नंबर जो है वो कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। कौन सा टर्म से 10 ज्यादा है? 8 टर्म से ज्यादा। तो निकाल रहा हूं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 हो गया। क्या बोला बाबू? कितना? कौन सा टर्म से ज्यादा है? 8 टर्म से। 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गया है ना? 2 4 6 8 यहाँ आएगा ना, सॉरी यहाँ आएगा ना। तो 8 टर्म में कौन आ रहा है? 16 आ रहा है। कौन सा टर्म पे आ रहा है? 8 टर्म पे आ रहा है। कौन सा टर्म आ रहा है? अब इससे कितना ज्यादा?
10 ज्यादा, तो इसमें 10 जोड़ देगा, तो 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 26। कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो कौन सा टर्म आ रहा है 1 2 3 4 5, इधर पहले कौन सा टर्म था 8 9 10 11 12 13, समझ में आया? लेकिन क्या तुमको 8 ये एपी पूरा हम लिखे ना पहले जी कि नहीं लिखे? तो अगर हम लोग को एपी का पूरा पता नहीं तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा 8 टर्म को निकालना पड़ेगा। किसको निकालना पड़ेगा? तो 8 को निकालेंगे तो a प्लस कितना d आएगा 7d, a का वैल्यू 2 है, 2 into d का वैल्यू कितना है 2 है कि नहीं है ना जी? 7 2 जा 40, 7 2 जा कितना 14 और 2 कितना आ गया 16। तो देखो तो 8 16 मिला कि नहीं मिला? कितना ज्यादा का बात किया है 10 ज्यादा बोला है, तो 10 इसमें क्या कर दो जोड़ दो, तो 16 और 10 कितना हो गया 26। अब ये कहीं ना कहीं तो आएगा ना, लेकिन किस प्लेस पर आएगा ये बात क्या है? तो मान ले तो उसको होगा ना, उस एपी पे कहीं ना कहीं 26 होगा कि नहीं होगा, लेकिन किस प्लेस पर पता नहीं है, तो उसको क्या मान ले a। अब n को ब्रेक करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, a का वैल्यू कितना है 2, n पता नहीं है, d 2 है, इज इक्वल कितना हो गया, ये प्लस तो माइनस मल्टीप्लाई तो डिवाइड, तो n माइनस 1 इज इक्वल 26 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 26 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 24 बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा, कितना टर्म आ रहा है 12 टर्म ही था, 8 9 10 11 12 13 आया माइनस 1 देगा क्या हो गया प्लस 12 कितना आ गया 13। क्लियर हुआ? अब समझ में आ गया वो कैसे बनेगा कि नहीं बुझा? अब जरा ये समझ में आया क्या बताना चाहिए? अब देखो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में क्या बोला, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ क्या, कौन सा टर्म इस एपी का कितना ज्यादा है 132, किससे ज्यादा है 54 टर्म। तो पहले तो 54 टर्म को निकालना पड़ेगा, यस और नो? तो देखो तो a यहाँ पर 3 है, d निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस है 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, d मिल गया। कौन सा टर्म से ज्यादा है 54 से ज्यादा है, तो पहले a 54 को निकाल लें, तो a प्लस कितना d आएगा 53d, इसी में 132 को ऐड भी कर देंगे। समझ में आया कि नहीं बुझाया? कि नहीं बुझाया? नहीं बुझाया? चलो कोई बात नहीं, इसको रहने दो, पहले 54 टर्म निकाल ले, इससे ज्यादा का बात किया है ना, तो भाई इस प्लेस पर कौन सा नंबर आ रहा है पहले पता कर ले। तो a 54 को क्या लिखेंगे, a प्लस कितना d 53d, नहीं बुझा रहा है? हाँ ठीक है कोई बात नहीं। A54 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 3, 53 इंटू d का वैल्यू कितना है 12, तो 3 प्लस 12 3 जा 36 हो गया, 12 5 जा 60 और 3 कितना हो गया 63 हो गया ना, 636 और 3 कितना हो गया 639, 54 मिल गया। इससे कितना ज्यादा का बात किया 132 ज्यादा का बात किया, हाँ ये ना, तो कितना ज्यादा 132 मोर, 132 क्या मोर देन किससे 54th टर्म, यस और नो? तो उसको मान लेंगे क्या a, क्या मान लेंगे तो आपका a 54 से कितना ज्यादा है 132, तो 54 टर्म में कितना ऐड कर दिया, अब n को ब्रेक करोगे तो a प्लस कितना मिलेगा n माइनस 1 इंटू d, और a 54 तुमको कितना मिला है 639 प्लस 132 हो गया। a का वैल्यू पता है ना कितना 3, n पता नहीं है, d कितना है 12 इक्वल टू 2 और 9 कितना हो गया 11, 3 3 6 1 कितना हो गया 7, 6 और 1 कितना हो गया 7, मल्टीप्लाई क्या होगा सॉरी प्लस है ना, प्लस क्या होगा मल्टीप्लाई क्या होगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 7 7 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना n माइनस 1 इक्वल टू 11 में 3 माइनस करेंगे 8 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 7 डिवाइडेड बाई 12 हुआ, क्या 12 से डायरेक्ट कैंसिल होगा 12 6 जा 72 4 बचा 12 4 जा 48, n इज इक्वल टू ये माइनस से क्या हो जाएगा 64 प्लस 1, तो n इज इक्वल कितना आ गया 65, यानी कि कौन सा टर्म ज्यादा है 65 टर्म जो है वो कितना ज्यादा है 132 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 54 टर्म से ज्यादा, हाँ ये ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 65th टर्म, कौन सा टर्म इज 132 मोर, 132 क्या मोर देन क्या 54th टर्म। कितने कोई को समझ में आ गया है श्योर पक्का? कितने कोई को नहीं आया है, नहीं आया कॉपी करो फिर सुनिए।